अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो हमारे ना एमसीक्यूज़ होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, ठीक है। तो 50 एमसीक्यूज़ होंगे, आपने इनको गौर से देखने जाना, ठीक है। पहला एमसीक्यू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इसका जवाब आना था इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड इन 1884 एडी बाय, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने डिस्कवर की थी, किसने पहली मरतबा इसको देखा था? तो ये कूलम थे, उन्होंने देखा था, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डबल देन डाई इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। आपको पता है डिस्टेंस जहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फोर्सेस के, तो जैसे जैसे ये बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप लोगों के सामने दिया गया है, तो इसको देख लेंगे और से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो फोर्स आपको पता है बिल्कुल ना इसके ना जीरो होनी है, वो क्यों नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, उनकी ना रिपल्शन की फोर्सेज होगी ना, तो दरमियान में फोर्सेज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये जीरो बच जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो आना था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इफ़ एयर इज़ रिप्लेस्ड बाय एन अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के रखने से आपको पता है फोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका डिक्रीज ही होना था, वो कैपेसिटेंस होती है जो इंक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक के रखने से। ये आप लोगों के सामने इसका फार्मूला भी दिया गया और डाइलेक्ट्रिक ना ये बताया जा रहा है, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है और डिस्टिल्ड वाटर के लिए ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है। तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसको ना गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट कौन सा है, ये न्यूटन पर कॉलम है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो लगती है ना, इस वजह से इसको न्यूटन पर कॉलम लिखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस डैश इन डायमेंशनल, ये 3D होती है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल में ना ये इमर्ज आउट होते हैं, ठीक है। जो सा भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव हो, तो ये 3D इसकी ना वो होती है, एनिमेशन होती है, डायमेंशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन उन्होंने दी थी, ठीक है। इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको फॉलो करें तो ये इंक्रीज़ होगी। अगर वो यहाँ पे पूछता है ना पॉजिटिव चार्ज की ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फॉलो करें तो वो रेडली आउटवर्ड होती है, जैसे जैसे ये बाहर की तरफ जाती जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज की है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव केस में ये बढ़ती जाएगी क्योंकि हम करीब आते जाएंगे ना। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स आर अराउंड अ टेस्ट चार्ज ईयर, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव मैंने अभी कहा कि रेडली आउटवर्ड होते हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है ये भी डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे, आगे फिर नए और 50 क्वेश्चन हमने करने हैं, तो ये आगे क्वेश्चन 11 चलेगा, ठीक है। उसको और से देख लेना। द स्पेशल ड्राइव पावर यूज इन जीरोग्राफी, तो वो कौन सी होती है जो जीरोग्राफी में ना ये एक स्पेशल ड्राइव पावर यूज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे टूनर कहते हैं, ड्रम कहते हैं, इंक कहते हैं या कैटरेज कहते हैं। तो उसे टूनर कहते हैं। या आप फोटो कापियर मशीन पर जाकर देखोगे एक मशीन लगी होती है, उन्होंने इसमें बाकायदा वो ब्लैक पाउडर डाला होता है, ठीक है। तो यही होता है टूनर, इसी को तो कहते हैं। A charge of 2 coulomb is in a field of intensity 2 Newton per coulomb, then the force on the charge will be, ठीक है। चार्ज भी दिया है उन्होंने और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दे दिया है, तो हमने फोर्स खुद फाइंड करना है। तो ये फार्मूला F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमने फार्मूला निकाला है, ठीक है। तो इसको ना पुट करें, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये फैराडे था जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट दिया था। If a unit charge experience a force of 100 Newton at a point in electric field, then electric field intensity will be, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। उन्होंने फोर्स भी दे दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने खुद फाइंड करनी है। चार्ज भी उन्होंने, चार्ज की वैल्यू तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 1 कूलम है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी इसकी वो 100 न्यूटन पर कूलम आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस ऑफ ए 1 कूलम प्लेस्ड ऑन 1 मीटर ए पार्ट इन एयर इज, तो फोर्स वाला फार्मूला आप लगाएं तो ये कूलम कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। 9 इंटू मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 की 9 पावर 9, ठीक है, न्यूटन इसका आना था। और चार्ज एट रेस्ट क्रिएट अराउंड इट्स, चार्ज जो भी रेस्ट पे होगा वो अपने गिर्द कौन सी फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो वो मूविंग चार्ज बनाते हैं ना, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ चार्ज क्यू ऑफ 90 माइक्रो कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आपको पता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R वाला फार्मूला, R स्क्वायर वाला फार्मूला, वो वाला यूज़ होगा। तो आप इस फार्मूले में ना वैल्यू पुट करें और इसके बाद वैल्यू निकलेगी 90 मल्टीप्लाई 10 की 7 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द चार्ज ऑन ए टूनर इज,
टूनर पे कौन सा चार्ज होता है ये हमने बताना है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज होता है टूनर पे, कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आएगा, ठीक है। ये टूनर मैंने पहले भी कहा है कि आप फोटो कापी मशीन पर जाके इसको देख सकते हैं गौर से, ये होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इन क्लोज इन इट। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, ये गाज लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस एरिया शुड बी। सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। आपको पता है गाजेज लॉ ने जितने भी वो किए थे उसने फ्लैट सरफेस ही ली थी, ठीक है। तो एक गाशियन सरफेस होती है जो हम खुद सपोज करते हैं, तो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है या लेना देना इसके साथ कोई नहीं, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, ठीक है। फ्लक्स की फार्मूला भी आप लोगों के सामने दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 5 माइक्रो ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज। हमने टाइम कांस्टेंट फाइंड करना है, तो टाइम कांस्टेंट का फार्मूला T इज इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस और जो है ना चार्ज उसकी ना वो है इक्वल है, ठीक है। तो फैरड इज द यूनिट, फैरड किसका यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है। Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। C हमने फाइंड करना है, तो C इज इक्वल टू Q/V, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो कूलम पर वोल्ट इज इक्वल टू, कूलम पर वोल्ट किसके बराबर होता है, तो हमने वो बताना है। कूलम पर वोल्ट फैरेड एम्पेयर जूल ओम, फैरेड के बराबर होता है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस दी गई, कैपेसिटर आपको पता है फैरेड में फाइंड किए जाते हैं, तो एक कैपेसिटर उन्होंने खुद दी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इफ द लेंथ विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज डबल देन इट्स कैपेसिटेंस बिकम, ठीक है। तो हमने ये बताना लेंथ विड्थ अगर उसको डबल कर दें तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये फार्मूला C इज इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट ओवर जो है ना सेपरेशन यानी डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। वो हमने देखिए लेंथ भी डबल की, विड्थ भी डबल की। तो अब इसकी ना वैल्यू निकाल के जो जवाब आ गया था आप लोगों के सामने, ठीक है। व्हाट इज़ द चार्ज स्टोर ऑन 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो हमने ये बताना है, इस Q इज इक्वल टू C, सिंपल फार्मूला लगाना है। तो ये आप लोगों के सामने ये वैल्यू आ गई थी इसकी 60 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इज इक्वल टू, ठीक है। बेस यूनिट में हमने बताना है कि 1 कूलम किसके बराबर होता है, तो ये एम्पेयर सेकंड के बराबर होता है। Q इज इक्वल टू I/t, ठीक है। तो C इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने मिड पॉइंट पे बताना है डाइपोल के, तो वो कौन सा होगा, वो 0 वोल्ट होता है। आपको पता है मिड पे हमेशा 0 होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड पॉइंट पे। तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना सेम ही होती है, दोनों पॉइंट पे तो सेम ही होती है। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पॉइंट पे सेम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर क्या आना, फिर 0 ही होना, साफ ज़ाहिर सी बात है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं। ज्योमेट्री में एरिया भी आ जाता है, ठीक है, लेंथ भी आ जाती है, विड्थ भी आ जाती है, ठीक है। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर T। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। तो ये बुक में भी दिया गया था, तो इसका आंसर जो है ना वो 6.2 मल्टीप्लाई 10⁻18, ठीक है। ये फार्मूला इधर देखें, Q इज इक्वल टू N इज इक्वल टू Q/E, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्ज, ठीक है। आपको पता है ये टाइम कांस्टेंट की इन्होंने वैल्यू दी है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे लिख देता 37% डिस्चार्ज, तो फिर वो भी टाइम कांस्टेंट की बन जानी थी, लेकिन वो डिस्चार्जिंग वाला टाइम कांस्टेंट बनना था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। वो घुमा के भी सवाल की स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं ना। तो ये नीचे फार्मूला भी दिया गया, इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने देखना है, इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने चूज़ करना है। तो आंसर कौन सा था, F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ये वो वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, विच वन इज़ अ फोटो कंडक्टर, ठीक है। फोटो कंडक्टर कौन सा, सेलेनियम इसमें से आएगा, ठीक है। सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है जो फोटो कंडक्टर के तौर पे यूज़ होता है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये फ़ोटो का ये तीसरी मतलब कि ना सवाल में से आ रहा है। तो ये जो 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें से भी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी लेता है वो, फोटो कंडक्टर होते क्या हैं, और इस पे सेलेनियम पे नोट मतलब ना वो शॉर्ट क्वेश्चन बना देता है, सेलेनियम का किरदार मतलब कि क्या है, तो इस पे मतलब कि ना वो पूछ लेता है सवाल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर 0 होते हैं, इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सादा सा सवाल था। द क्वांटिटी डेल्टा वी और डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को, ठीक है। क्योंकि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ठीक है। आपको पता है जब भी डिस्टेंस ना किसी चीज़ से ना डिवाइड होता है वो ग्रेडियंट की वैल्यू देता है हमेशा। तो 1 सेकेंड और ओम इज इक्वल टू, ये फैरड के बराबर होता है, ठीक है।
तो T इज इक्वल टू आर सी और C इज इक्वल टू T ओवर R, तो ये फेरेड के बराबर हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस फाइंड करने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, ये एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, ये सारे कैपेसिटर दिए, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो 47 क्वेश्चन हो गया, 48 क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें अब तक जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनको ना आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो को अगेन देखकर ना आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंसेप्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड, जहाँ पे फील्ड क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी वहाँ पे फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, याद रखना हमेशा। मैंने नेगेटिव वाले केस में भी बताया था कि नेगेटिव केस में बढ़ते जाते हैं जब हम इसको फॉलो करते हैं, पॉजिटिव में कम होती जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल द कूलम्ब फोर्स विल बी, तो ये कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम चार्ज भी दो हैं Q1 और Q2, इसको डबल करेंगे तो ये भी 4 बन जाएगा, फिर नीचे जो डिस्टेंस है वो भी 4 बन जाएगा अगर हम उसको ना स्केल लेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो वो तो वैसे सेम रहेगा। व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस बिटवीन टू चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल डिक्रीज, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा डिक्रीज होते हैं जब भी हम इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं, ठीक है। तो वो कैपेसिटेंस होती है जो हमेशा इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रिक, मतलब डाइपोल हम रखते हैं या कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये जो बच्चे फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ही मतलब कि ना वो हैं बेनिफिशियल हैं, और MD कैट वालों के लिए भी बेनिफिशियल हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।